इंडिया अलायंस में कांग्रेस कहाँ है महाराज? उस कांग्रेस को लेके जब आप लोग लोकसभा चुनाव में इतने सारे वायदे और दावे करते हुए नजर आ रहे थे, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। विशाल मिश्रा जी को दिखाई टीवी स्क्रीन पर, बहुत देर से वो दिखे नहीं है। विशाल मिश्रा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, बीजेपी के पास कोई तोड़ नहीं है क्या अरविंद केजरीवाल के चेहरे का? और कई जगहों पे मैंने होर्डिंग भी देखी, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल का चेहरा लगा हुआ है और दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से कौन, इस तरह के होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। विशाल मिश्रा जी। देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है और इनके पास चेहरा है, ये तो बात दूसरी है। पहली बात तो ये है कि जिस पर बहस हो रही है कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में एक कहावत है चित्रा जी, झूठई लेना, झूठई देना, झूठई भोजन, झूठई चवेना। ठीक है ना? तो चबाते हैं चना और कह देते हैं कि हमको ठीक है वो वाला भोजन नहीं चाहिए, मतलब हमें अच्छा नहीं लगता। तो झूठ की तो यहाँ पर बमबारी बौछार हो रही है। क्या बात किया है? झूठ बोलना, धोखा देना, भ्रष्टाचार करना, जनता के मुद्दों के प्रति असंवेदनशील रहना, यही पिछले 10 साल में दिल्ली में हमने देखा है। यहाँ पर बात हो रही है कि हम झुग्गी बनाया, 4700 बनाया, 3000 बनाया। इनसे पूछना आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कि गोविंदपुरी में 3000 झुग्गी बनी कि नहीं बनी? बहुमंजिला फ्लैट बना कि नहीं बना? दिल्ली और जेलर वाला बाग में 1700 बहुमंजिला फ्लैट बना कि नहीं बना? इसकी गणना क्यों नहीं कर रहे हो? और पूरे भारत की बात करें तो पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ 22 लाख मकान, आराम से सुनिएगा, ठहरिएगा, दिसंबर 2024 तक 3 करोड़ 22 लाख मकान बनकर उनका आवंटन दे दिया गया कि नहीं दे दिया गया? और उसके बाद 2024-25 से लेके 2028-29 के बीच 3 करोड़ और मकान को जोड़ने की बात हुई कि नहीं हुई? हाँ। आपने एक मकान बनाया, गिव मी अ सिंगल नेम ऑफ अ सिंगल हाउस। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए डंके की चोट पे एक मकान का नाम बताइए जो आपने बनाया हो। तो जमीन हमारे हाथ में नहीं है, केंद्र के हाथ में जमीन देना। हाँ, जमीन देना। चित्रा जी, विशाल जी की बात हो जाए, बहुत देर के बाद आए हैं, जरा उनसे टिप्पणी तो आपके हाथ में है। चित्रा जी, नहीं, मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। झुग्गी वासियों ने आपको वो टैंकर माफिया के चंगुल में आने के लिए वोट दिया था, उनको साफ पानी पीने का नहीं मिल रहा है, ये उनका दोष है। उन्होंने आपको वोट दिया था, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, कहाँ गया फ्री का वो झुंझुना? क्या दिया आपने दिल्ली को? इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एक काम बताइए जो आपने गिनाया हो। मैं बताता हूँ केंद्र सरकार ने क्या किया। दिल्ली में संसद बना, प्रगति मैदान बना, भारत मंडपम बना, द्वारका में यशो भूमि बना, राष्ट्रीय समर बना, संसद बना है, बिल्कुल बना है, लोहिया अस्पताल में संसद भी बना है, राजमहल भी बना है। बताइए ना, दिल्ली बना है, दिल्ली अमृत भारत स्टेशन बना, दिल्ली नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, वहाँ मकान नहीं बना, विकास हुआ कि नहीं हुआ? आदर्श नगर, आनंद विहार, शहादरा, निजामुद्दीन, नरेला, सराय, रोहिल्ला, कितने स्टेशनों का कायाकल्प हुआ कि नहीं हुआ? मेरठ से दिल्ली सराय काले रैपिड रेल बना कि नहीं बना? संसद बना है, पानीपत कॉरिडोर बना कि नहीं बना है, सेंट्रल विस्तार बना है, झुग्गी वहाँ मकान बना है। ठीक है, न्यायालय ने फटकार लगाई थी, न्यायालय ने फटकार लगाई थी। 2 लाख से ज्यादा बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म नहीं दे पा रहे थे, तब माननीय न्यायालय ने फटकार लगाई थी 26 अप्रैल को पिछले साल। भूल गया? झूठ पर झूठ। अरे महाराज, झूठ बोलने से नहीं होता। कहाँ गई वो चीजें, वो फाइल? सवेरे ऑड डे के दिन घोटाले की घोषणा, इवेंट डे के दिन गठबंधन, तब रामलीला मैदान में बड़ा याराना था। क्यों? क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को रोकना था। ये इनका रेट, क्लिनिक घोटाला, एक्सरे घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में दवाई कराने जाते हैं आप, बताइए आप? न पीने को पानी है, न स्वच्छ वातावरण है, न प्रदूषण है, न बच्चों के यूनिफॉर्म मिल रहे, न स्कूल बना। 12 कॉलेज के दिल्ली विश्वविद्यालय के उनके लोगों की सैलरी क्यों नहीं दे पा रहे आप? बोलिए। वहाँ के टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ की क्या गलती है? बार बार डूटा को न्यायालय में जाना पड़ता है, बताइए आप? बोलिए। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। इन्होंने कहा कि संसद भवन बना है। हाँ, बना है, संसद भवन भी बना है, सेंट्रल विस्टा भी बना है, प्रधानमंत्री जी का राजमहल भी बना है, लेकिन जहां झुग्गी वहां मकान नहीं बना है। और रही बात सुविधाओं की, तो जहां झुग्गी में 4 लाख झुग्गियों में रहने वाले लाखों हमारे झुग्गी वाले जो गरीब लोग हैं,
जवाब नहीं दे पाए आप। अरे सुनिए भाई साहब फिर झूठ बोला आपने। उनकी बात ऋतुराज जी की बात हो जाए फिर फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, अच्छी शिक्षा दिया। लगातार ही बोल रहे थे, लगातार ही बोले, ये लगातार बोले। आपने नील बटा से काटा, आपने एक भी घर नहीं बनाया, एक भी कॉलेज नहीं बनाया। उनकी बात हो जाए उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। बल्कि 12 कॉलेज फ्री बस का लाभ उठा जवाब ही नहीं है, इनके पास जवाब ही नहीं है भाई, इनके पास जवाब ही नहीं है। फ्री तीर्थ यात्रा का लाभ उठा पा रहे हैं। झुग्गी वालों को, बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन केजरीवाल जी ने दिया है। अरे ये झुग्गी वाले कब तक झुग्गी वाले ही बने रहेंगे ऋतुराज झा जी? झुग्गी वालों को पक्के घर दिलाने के लिए मेरा ये सवाल है, देखिए ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की बात होगी, लेकिन जो झुग्गी वाले हैं जहाँ से लगातार मैं रिपोर्टिंग करके आ रही हूँ, सुनिए महाराज ऋतुराज झा जी कैसे काम चलेगा? वो नहीं बोलेंगी शाहजी जी, प्लीज उनके बीच में मत बोलिए, उनकी बात हो जाए। ऋतुराज जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं लगातार पिछले कई दिनों से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में मैं इलेक्शन कवर कर रही हूं। मेरा आपसे ये सवाल है, ये झुग्गी वाले, अरे कब तक झुग्गी वाले? देश की राजधानी दिल्ली में हम झुग्गी वालों को पक्का मकान दिलाने के लिए, आप लोगों को भी तभी याद आता है ना, 11 साल हो गए हैं आप लोगों की सरकार के, कब तक रोना रोते रहिएगा कि एलजी काम नहीं करने देते, बीजेपी काम नहीं करने देती? अगर सारे काम, अगर एक सेकेंड सुनिए, अगर हम बाकी काम इतने आराम से कर ले रहे हैं जिसका दावा आप लोग बार बार करते हैं, तो झुग्गी वालों को पक्के मकान दिलाने के लिए क्यों नहीं आप लोगों ने लंबा कैंपेन चलाया? मैंने कभी नहीं देखा है चुनावों की पहले आम आदमी पार्टी को सड़क पर उतरकर झुग्गी वालों के लिए लड़ते हुए। तो ये सवाल पूछा जाएगा ना आपसे ऋतुराज झा जी। 1 मिनट बस मुझे जवाब दें। और कब तक झुग्गी वाले ही बने रहेंगे महाराज? उनकी जिंदगी भी तो बेहतर होनी चाहिए ना। चित्रा जी बोले। दिल्ली के लोग 2 सरकारें चुनते हैं, हाँ। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार। दिल्ली के लोग केंद्र सरकार को 3 लाख करोड़ रुपया टैक्स देते हैं, राज्य की सरकार को 70,000 करोड़ देते हैं। आज बात यहाँ पर यह है कि 10-11 साल से मोदी जी की सरकार है, डंकापति की सरकार लगातार कह रही है जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान। सारी की सारी झुग्गियां कहां बसी है? डीडीए की जमीन पे बसी है, रेलवे की जमीन पे बसी है और सालों से बसी है। ये जिम्मेदारी अर्बन डेवलपमेंट की जिम्मेदारी डीडीए की है, केंद्र सरकार की है। यही तो प्रश्न है कि झुग्गी वालों को बिजली हम दे सकते हैं, पानी हम दे सकते हैं, उनके लिए स्कूल बना सकते हैं, उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक बना सकते हैं, उनकी माताओं बहनों को फ्री बस सर्विस दे सकते हैं, उनके लिए तीर्थ यात्रा दे सकते हैं। लेकिन जहां झुग्गी वहां मकान की जिम्मेदारी डंकापति की है। 11 साल से डंका बजा रहे, 4700 मकान केवल दिया है, 4 लाख मकान देने की जरूरत है, 1 साल में भी पूरा नहीं होगा। यहाँ बैठ करके इनके भाजपा के प्रवक्ता और जो सो कॉल्ड विश्लेषक है वो भी भाजपा के प्रवक्ता है, केवल झूठ बोलते हैं। लेकिन गरीब आदमी के लिए काम कैसे होगा, झुग्गी वालों के लिए काम कैसे होगा, उनको मकान कैसे मिलेगा, इस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। अगर काम किसी ने किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। क्या काम किया भाई? तो पूछ रही हूँ महाराज, क्या काम किया भाई? तो पूछ रही हूँ। केजरीवाल जी ने झुग्गी वालों को गलत से निकाल कर उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए क्या किया है ऋतुराज झा जी? यही तो सवाल पूछ ले कि शाहज़े एलमी जी अब आपकी भी नहीं, शाहज़े एलमी जी अब आपकी भी पास आते हुए। मेरा सवाल सुनिए शाहज़े जी, मेरा सवाल सुनिए। मेरे ऋतुराज जी अब आपकी बात हो गई, बहुत हो गया प्लीज। ऋतुराज झा जी अब आपकी बात हो गई प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है हाँ ठीक है। आम आदमी पार्टी के यहाँ पे नहीं 3 प्रवक्ता नहीं है, पंकज झा जी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। जो बात कर रहे थे ना, हाँ। तो जाहिर सी बात है वो केजरीवाल जी की तरफ से बोलेंगे। एक तो है, सुनिए, एक तो है टोटी चोर, दूसरे है टोटो चोर। तो जाहिर है मौसेरे भाई है दोनों, तो समझ में आता है कि इनका इतना आपस में समन्वय कैसे है। तीसरी जरूरी बात, हर चीज के लिए ब्लेम करते हैं सरकार पे क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बोलने की जो नजीब जंग के बाद आए अनिल बैजल के बाद आए वीके सक्सेना। चित्रा जी, ऐसे लोगों को आप अपने चैनल में बैठा कैसे लेती हैं? एक तरफ कहते हैं हमने इतना काम किया, जी आप वो आपके शब्दों पर आपत्ति जता रही है। ठीक है, मुद्दे पर हम रहते हैं ना, मुद्दे पर रहते हैं। आशुतोष जी आपकी मुद्दे की पार्टी ठीक है। ऋतुराज जी आप बात में बोलिएगा, आपको मैंने बोलने का पूरा मौका दिया है। ऋतुराज जी प्लीज। मैं तो बार बार कहूंगी कि आपत्ति की बात क्या है, आपत्ति की बात क्या है? टोटो के कमोट चुराए नहीं केजरीवाल ने, वो मिसिंग नहीं थे जो को देख के आपको पता लग रहा होगा कि दिल्ली में क्या होने वाला है। बताइए, वो अखिलेश जी ने टोटियां नहीं निकाली थी, एक टाइल नहीं निकाला था स्विमिंग पूल का। ठीक है, यूपी नहीं जाते, दिल्ली ही रहते हैं तो लोग उनको कहते ही हैं, दिल्ली ही रहते हैं। बुरी बात क्या है? मैं फिर से कहूंगी इस बात को। और वो जो लोग जो झाड़ू से जिनकी शुरुआत हुई थी और दारू पे आ गए थे, उनके बारे में क्यों नहीं बताऊं? क्योंकि
26 करोड़ का घोटाला है। वही सीएजी जिसके चलते अरविंद केजरीवाल एक आम इंसान से मुख्यमंत्री बन गए, वही सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आप सोचिए अब वो सीएजी इनको गलत नजर आ रही है और अब कह रहे हैं कि क्यों वो आई नहीं विधानसभा में, क्यों नहीं टेबल हुई। आप बताइए क्या डर था आपको? वो कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट बीजेपी के दफ्तर में तैयार हुई है। आपको लगा था आपका कच्चा चिट्ठा जो है सामने आ जाएगा? हाँ, इन लोगों का जवाब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।